बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सवाल ये पैदा हुआ कि इस अनमोल मोती को दूध कौन पिलाएगी। बहुत सी बदवी आयाओं ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे यही फरमाती रहीं कि इस अमर का फ़ैसला अब्दुल मुत्तलब करेंगे। एक रात हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हातिफ से ये निदा सुनी, ए ताहरा ए करीमा, गौर से सुन कि मोहम्मद को दूध पिलाने वाली दाया का नाम हलीमा है और वो बनी साद से है जिसका नाम हलीमा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद जो भी दाया आती, सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसका नाम और कबीला दरियाफ्त फरमाती। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुकद्दर में सैयदुल कौनैन की रज़ाअत लिख दी गई थी। हालात ने उन्हें मक्का आने पर मजबूर कर दिया था। हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कबीला इन दिनों शदीद कहत का शिकार था। इस बहरान में हजरत हलीमा सादिया सबसे ज़्यादा मुतासर हुई थी। वो खुद फरमाती हैं कि मैं तंग दस्त हो चुकी थी, हत्ता कि सहरा के खुद रो पौधे तोड़कर उनके पत्ते खाया करती थी। हमारे घर में अक्सर फाका हुआ करते थे। एक दिन मैं बनी साद की सहेलियों के साथ बाहर गई तो मैंने पत्ते तोड़कर खाए और पानी पी लिया। अचानक हमें वादी में किसी की आवाज़ आई, लेकिन बोलने वाला नजर न आया। पुकारने वाले ने हमें मक्का जाने की तरगीब देते हुए कहा कि मक्का में मुहम्मद नामी बच्चा है, उसे दूध पिलाओ। आप फरमाती हैं हम पत्ते तोड़ना भूल गए और घबरा कर अपने घरों की जानब दौड़ पड़ी। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरे खावंद हारिस ने कहा, हलीमा खाली हाथ वापस आ गई हो। मैंने अपने खावंद हारिस को आवाज़ का किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा, हलीमा चलो हम मक्का चलते हैं, शायद वो बच्चा हमारी तकदीर में लिखा हो। हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं इन दिनों हामला थी। जल्द ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हमने जुमरा रखा। इन दिनों मैं भूख और प्यास की वजह से निढाल रहा करती थी। एक दिन मुझ पर गनूदगी तारी हो गई तो एक नादीदा कुव्वत ने मुझे उठाकर एक नहर के किनारे बिठा दिया और फरमाया, हलीमा इस पानी से गुस्ल कर लो। आप फरमाती हैं मैंने गुस्ल किया तो फिर आवाज़ आई, अब इस नहर से पानी पी लो। तो मैंने जी भरकर पानी पिया। पानी दूध से सफ़ेद था और शहद से बढ़कर शीरी था। नहर से मुश्क व अंबर की खुशबुएं उठ रही थी। आप फरमाती हैं जब मैं पानी पी चुकी तो आवाज़ आई,
हलीमा मुबारक हो कि रसूल अरबी की रज़ाअत तेरा मुकद्दर बन चुकी है। फौरन मक्का जाओ, तुम अपने कबीला में सबसे ज़्यादा खुशहाल और खुश नसीब होने वाली हो। फिर नादीदा कुव्वत ने मेरे सीने पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा तुझे शीर और खैर कसीर अता फरमाए। आप फरमाती हैं, अचानक मेरी गनूदगी दूर हो गई। क्या देखती हूँ, ना वो नहर है ना ही वो कैफियत। मैं अपने कमरा में पड़ी थी, लेकिन मुझे अपने रब के जलाल की कसम यूं महसूस होने लगा जैसे मेरे सीने से दूध के सूते फूटने वाले हैं। मेरा लागरपन दूर हो गया, चेहरे पर ताजगी आ गई और अपने सहेलियों में सबसे ज्यादा सेहतमंद दिखाई देने लगी। तो सहेलियों ने मुझसे पूछा, हलीमा, हमने तुम्हें इस हाल में देखा था कि फाकों की वजह से तुम दुबली पतली और जर्द थी, अचानक तुम इतनी सेहतमंद कैसे हो गई? तो मैंने हंसकर बात टाल दी और हकीकत हाल कुछ ना बताई। अल्लाह ताला से दुआ है दर्स बयान को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।